आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। बहुत सारे हमारे ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित साथी जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिका करता हैं, तो उन साथियों को विधिक जागरूकता शिविर के माध्यम से अपना पक्ष रखने के लिए कॉल आ रहे होंगे। यानी कि कुल मिलाकर के जो न्यायालयों द्वारा या जिला न्यायालयों के द्वारा जो है कि विधिक जागरूकता शिविर लगाया जाता, तो उस शिविर में बुलावा आ रहा है कि जो आपका मैटर है उसको हम जो है कि जिला विधिक शिविर में रखते हैं, ताकि आपकी जो समस्या है उसका निस्तारण हो सके। तो साथियों, सबसे बड़ी बात है कि आपका जो भी ब्रिज कोर्स से संबंधित मामला है, उस मामले के निस्तारण के लिए जिस तरीके से PLV यानी कि पैरा लीगल वॉलेंटियर के माध्यम से आप लोगों को कॉल आ रहा है, या जो है कि जिला विधिक साक्षरता शिविर भी होता है, वो जो है कि कानून के बारे में जागरूक करना होता है या कानून का, तो वो इस तरीके का होता है कि जैसे किसी लोगों को न्याय नहीं मिल पाया है या किसी लोगों को न्यायालय तक पहुंचने का रास्ता मालूम नहीं होता है, तो ये शिविर लगाए जाते हैं, ये जागरूकता रखी जाती है। या कई लोगों को जो है कि न्याय नहीं मिला होता है, तो उन लोगों की समस्या सुलझाई जाती। कई लोग जो है कि परेशान हो रहे हों, न्यायालय में जा करके उन्हें सही एडवोकेट नहीं मिला हो, सही जजमेंट नहीं मिला हो, तो इस तरीके से वो लोग हेल्प करते हैं। तो ये पैरालीगल वॉलेंटियर कहते हैं, ये जो है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इन समस्याओं को रखा जाता है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इन चीज़ों को सुना जाता है। हाँ, बहुत दिन पहले जो है कि एक हमारे वीरेंद्र जी हैं, तो उनने जो है कि एक मेरे को फ़ोन आया कि सर मुझे देहरादून से फ़ोन आ रहा है, कोर्ट में बुलाया है कि मुझे क्या करना चाहिए। पहली चीज़ तो मैंने उनको बता दिया है कि ये PLV की तरफ से आ रहा है, जिला विधिक जागरूकता शिविर वालों का कॉल आ रहा है। जागरूकता अभियान चलाते हैं, शिविर चलाते हैं, उनका कॉल आ रहा है कि वो आपकी समस्या जानना चाहते हैं। तो जो हमारा केस का मामला है, तो फिर राणा जी का भी मुझे कॉल आया। मैंने राणा जी से कहा कि राणा जी देखिए, मैं इस चीज़ को अवॉइड करता हूँ। मैंने सीधा सीधा बोला कि अगर मुझे कॉल आएगा भी तो मैं तब भी नहीं जाऊँगा, कि इस जागरूकता शिविर में मैं नहीं जाऊँगा, और मुझे कोर्ट में बुला भी लेंगे तो मैं तब भी नहीं जाऊँगा। तो फिर गोविंद जी ने भी कहा कि सर सबको लिखित आया है, नोटिस आया है। मैंने कहा नोटिस आए या जो भी आए, मैं नहीं जाऊंगा। मैंने कहा मैं समझता हूँ उस चीज़ को, मैंने कहा ये ज़रूरी है, क्योंकि मैंने कहा कि देखिए हमारा जो मामला है वो न्यायिक प्रक्रिया में बहुत अपर लेवल का है, कि न्यायिक लेवल पे बहुत अपर लेवल का मामला था, तो उसको जिला कोर्ट पे नहीं सुलझाया जा सकता है। जिला कोर्ट में सुलझाने वाला मैटर ही नहीं है, कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है, जिला विधिक साक्षरता शिविरों का जो आयोजन होता है, उन चीज़ों में नहीं सुलझाया जा सकता या नहीं समझा जा सकता है, क्योंकि ये जो है कि हायर बेंच के मामले हैं। तो मैंने उनको यही बोला कि देखिए, जब हाई कोर्ट से हमें जजमेंट नहीं मिला, हाई कोर्ट से हम लोग केस हार गए, तो हाई कोर्ट ने हमारी समस्याओं का निस्तारण नहीं किया, तो इसीलिए तो हम जो है कि सर्वोच्च न्यायालय गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय में जो हमारा केस है वो सुना जा रहा है, और वो जो है कि अपने फाइनल सबमिशन के बाद जो है कि फाइनल जजमेंट के लिए सुना जाना है। यानी कि फाइनल जजमेंट सबमिशन हो चुका है, हियरिंग हो चुकी है, तो उसका फाइनल जजमेंट आना है। तो अब जो है कि ये जो विधिक साक्षरता या जो है कि विधिक जागरूकता शिविर है, तो वहाँ जाके हमें क्या मिलेगा, क्या फ़ायदा मिलेगा, बताओ, आप बताइए कि वहाँ पर हमारा केस किस लेवल पर सुना जाएगा। अगर आप, मैं ये चीज़ कहता हूँ कि अगस्त में, बाद में इसमें जो है कि अगस्त में जो है कि दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो है कि आपकी एक सुनवाई लगा दी जाएगी। अब आप बताओ कि क्या इसमें जो है कि प्रधानमंत्री को नोटिस होगा? नहीं होगा। क्या शिक्षा मंत्री को नोटिस होगा? नहीं होगा ना। आप बताइए। देखिए भाई, जो विधिक जागरूकता है या विधिक जागरूकता शिविर है, या जो है कि हमारा मैटर है, क्योंकि हमारा मैटर ऑलरेडी सर्वोच्च न्यायालय से निर्णय आना बाकी है, बाकी सुना गया है, तो उसमें फैसला आना ही बाकी है, कि जो फैसला विचाराधीन है, सुनवाई हो चुकी है, उसमें फैसला का जो है अंतिम निर्णय आना बाकी है। तो इसलिए सर्वोच्च न्यायालय के बाद की बात प्रोसीजर है, क्योंकि हम फाइनली रूप से हो चुका।
तो अब आप लोगों को बता देता हूँ विधिक शिविर में जाकर के हमें क्या फ़ायदा होगा, मुझे ये चीज़ बता दीजिए। विधिक शिविर में जाकर के, क्योंकि हमारा मामला हायर लेवल का है, हायर बेंच का है, सर्वोच्च न्यायालय में, तो अब देखिए विधिक शिविर वाले या विधिक जागरूकता शिविर वाले क्या माननीय प्रधानमंत्री को नोटिस करेंगे? कभी नहीं करेंगे। क्या माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री को नोटिस करेंगे? नहीं। क्या केंद्रीय एजुकेशन सेक्रेटरी को नोटिस करेंगे? नहीं। क्या NIOS के चेयरमैन को नोटिस करेंगे? नहीं। क्या NCTE को नोटिस करेंगे? नहीं। तो क्या MHRD को नोटिस करेंगे? नहीं। तो क्या एजुकेशन मिनिस्ट्री को नोटिस करेंगे? नहीं। क्या स्टेट को नोटिस करेंगे? नहीं। तो अब आप समझ जाइए कि भाई जब मामला अपर कोर्ट में ऑलरेडी जो है कि डिसीजन आना बाकी है, हियरिंग हो चुकी है, तो अब आप लोगों का यहाँ पर जो है कि जिस तरीके से आप लोगों की एक सक्रियता दिख रही थी कि हमें वहाँ जाना है, तो देखिए डिस्ट्रिक्ट लेवल की चीज़ें अलग होती हैं, जिला स्तर की चीज़ें अलग होती हैं। यहाँ पर ये चीज़ें इसलिए बनाई जाती हैं, जैसे कई लोग न्याय से वंचित होते हैं, कई लोगों किसी अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन उनको प्रॉपर जो है कि गाइडलाइन नहीं मिल पा रही, प्रॉपर एक मंच नहीं मिल पा रहा, प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा। कई लोग जो है कि न्याय की प्रक्रिया से बहुत दूर होते हैं, वंचित होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि आगे क्या भी हो सकता है। वो किसी समस्या से जूझ रहे होंगे, किसी न्यायिक प्रणाली के लिए चाहते हों कि वहाँ जाना चाहते, तो इसलिए जो है कि हर गांव स्तर पर, तहसील स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर जो है कि विधिक जागरूकता शिविर जो है कि न्यायालयों द्वारा लगाए जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा लगाए जाते हैं। इसी तरीके से सेंट्रल लेवल के भी होते हैं। अच्छी बात है कि वहाँ से हमें नोटिस आया, पहल हुई है, अच्छी बात है। लेकिन जो हमारा मैटर है वो थोड़ा सा हायर लेवल का है, तो इसलिए जो है कि कोशिश यही रहेगी, BC के माध्यम से आप लोग जुड़ सकते हैं और कहीं इधर उधर जाने के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक आप लोग कह रहे हैं तो वहाँ तक परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि BC के माध्यम से जुड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग जुड़ सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, अपना पक्ष रख सकते हैं, ऐसा कोई मैटर भी नहीं है, क्योंकि आप लोग सीधा सीधा कहेंगे ऑलरेडी हमारा मामला सुना गया है, फाइनल डिसीजन आना माननीय सर्वोच्च न्यायालय से बाकी है, इसलिए जो है कि हम लोग डिसीजन का इंतजार कर रहे हैं। तो वो लोग भी यही सीधी सी समझेंगे, क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया में ये बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, तो इसमें PLB पैरालीगल वॉलंटियर भी बने रहते हैं, तो ताकि वो जो है कि समय समय पर लोगों को जुडिशरी के बारे में अवेयरनेस दे सकें, जुडिशरी के बारे में बता सकें कि, और जिन लोगों को प्रॉपर न्याय नहीं मिल रहा, जो प्रॉपर जस्टिस के लिए भटक रहे होते हैं, तो उन लोगों को एक सही प्लेटफॉर्म देने की दिशा है और सही जगह पर उनको ले जाने के लिए ये इस तरीके के कार्यक्रम होते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और अच्छी पहल भी है। लेकिन मैं आप लोगों को बताता हूँ जो हमारे केस का मैटर है वो बहुत अपर लेवल का है। तो साथियों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, धन्यवाद।